Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 13 में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमारे पास एग्जांपल 1.2 है। 1.2 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, वो कौन से मेथड्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे, अपने रिजल्ट को गेट कर सकेंगे। सो देख लेते हैं अपनी स्टेटमेंट को, विच इज़ इफ़ d1 प्लस माइनस del d1 इक्वल टू 101.41 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ द मेटल पाइप। ये हमें कह रहे हैं कि आपके पास एक मेटल पाइप है और उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो आपके पास है 101.41 और साथ ही अनसर्टेनिटी भी इन्होंने हमें बताई है विच इज़ 0.05 मिलीमीटर। सो ये हमारे पास इंटरनल पाइप का जो था वो डायमीटर भी गिवन है ये, और साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी इन्होंने हमें बता दिए। साथ ही हमें बताया है कि G2 भी है और उसकी अनसर्टेनिटी भी आपको गिवन है विच इज़ 102.79 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.05 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर है एक्सटर्नल डायमीटर का, ठीक है। यानी हमें कह रहे हैं कि आपके पास मेटल पाइप है और मेटल पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है वो ये है, साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी दी हुई है और साथ एक्सटर्नल डायमीटर मेटल पाइप का और उसकी अनसर्टेनिटी भी आपको गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल पार्ट ऑफ द पाइप इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी इन इट। बिल्कुल इसी तरह कहते हैं जैसे हमने आपको डायमीटर और अनसर्टेनिटी इंटरनल और एक्सटर्नल पाइप की दी है, इसी तरह आप जो है हमें रिजल्ट फाइंड करके दें, किसका, इस मेटल पाइप की थिकनेस फाइंड करके दें, ठीक है, साथ ही उसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करके दें। सो ये देखें, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने एक डायग्राम सी बनाई हुई है, ड्रॉ की है। ये देखिए, ये एक एक्सटर्नल पाइप है और ये इंटरनल पाइप है, ये एक मेटल पाइप है, ठीक है। यहाँ पर आपको D1 भी गिवन है, साथ उसकी आपको प्लस माइनस अनसर्टेनिटी भी इन्होंने आपको दी हुई है और दोनों D2 की भी आपको अनसर्टेनिटी गिवन है। तो आपने फाइंड क्या करना है, ये जो है हमारे पास इसकी थिकनेस फाइंड करनी है, इंटरनल पाइप की भी यानी D1 की भी और उस एक्सटर्नल पाइप D2 की भी, और साथ अनसर्टेनिटी भी हमने इसकी फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने डेटा की तरफ कि हमें क्या क्या गिवन है। तो जैसे हमें गिवन था कि इंटरनल डायमीटर जिसको हमने D1 से रिप्रेजेंट किया, उसकी अनसर्टेनिटी उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, उसकी वैल्यू D1 की वैल्यू हमारे पास थी 101.41। तो यहाँ हमने मेंशन की है कि इंटरनल डायमीटर जो है वो हमारे पास 101.41 मिलीमीटर्स है। इसी तरह हमारे पास अनसर्टेनिटी जो D1 की गिवन थी विच इज़ 0.05 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया अनसर्टेनिटी इन इंटरनल डायमीटर इज़ del D1 इक्वल टू प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। फिर एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास D2 गिवन था विच इज़ दिस, सो 102.79 मिलीमीटर लिखा और साथ ही हमने लिखा अनसर्टेनिटी इन एक्सटर्नल डायमीटर विच इज़ del D2 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर्स। तो ये तो हमारे पास इंटरनल डायमीटर मैंने लिखा मेटल पाइप का, साथ उसकी अनसर्टेनिटी इंटरनल की लिखी, फिर एक्सटर्नल डायमीटर लिखा मेटल पाइप का, साथ ही उस इंटरनल नहीं है, दिस इज़ एक्सटर्नल, ठीक है। ये एक्सटर्नल डायमीटर है del 2, ठीक है, जिसकी अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.05 मिलीमीटर्स है। अब हम चलते हैं कि अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना था। तो हमने जैसे स्टेटमेंट में देखा था कि उन्होंने हमें कहा था कि आप फाइंड करें इसकी थिकनेस ऑफ द मेटल पाइप को जो है आपने फाइंड करना है, ठीक है, और साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो ये देख लें, हमने क्या लिखा कि थिकनेस फाइंड करनी किसकी, मेटल पाइप की, विच इज़ इक्वल टू T एंड T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की हमने फाइंड करनी है। साथ ही हमने इसकी थिकनेस भी फाइंड करनी है, तो इसको इससे थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए del T लिखा है, ठीक है। जैसे हम अनसर्टेनिटी होती है हमारे पास del रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो आपको टोटल, जिसको हम टोटल अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, जिसको जो हमने पढ़ा था अपने लेक्चर अनसर्टेनिटी में, ठीक है, अनसर्टेनिटी और उसकी टाइप्स में। तो अगर आपने वो वीडियो अगर आपने वो उसका कॉन्सेप्ट उस लेक्चर का क्लियर करना है, सो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी एग्जाम्पल 1.1 का भी
और साथ ही इस अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक का भी, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो है वो क्रिस्टल क्लियर कर लें। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो हमने फाइंड क्या करना है, थिकनेस ऑफ द पाइप करना है, ठीक है। तो जब भी आपने थिकनेस फाइंड करनी होगी पाइप की, तो ये बात आप याद रखें कि आपने इन 2 डायमीटर्स आपको गिवन है, तो आपने इंटरनल डायमीटर को एक्सटर्नल डायमीटर से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है इन ऑर्डर टू गेट थिकनेस ऑफ द पाइप। सो देख लेते हैं अब नेक्स्ट पार्ट को। सो अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हमने जब थिकनेस ऑफ द पाइप को फाइंड करना है, तो हमने उसकी जो है उसका डिफरेंस लेना है, इंटरनल को जो है सब्ट्रैक्ट करना है एक्सटर्नल के साथ। सो यहाँ पर डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट किया, सो एक्सटर्नल डायमीटर को माइनस करना है इंटरनल डायमीटर के साथ, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल जो है हमारे पास बड़ी वैल्यू, ठीक है। सो हम डिफरेंस जब लेते हैं तो बड़ी को छोटी में से माइनस करते हैं, और आप इसको सिंपली D=D2 - D1 भी लिखना है। अभी आपने जो है वो फ्रॉम डेटा से जो है इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है, ठीक है। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू थी वो ये हमारे पास वैल्यू गिवन थी, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर की 102.79 मिलीमीटर और इंटरनल की जो थी हमारे पास 101.41 मिलीमीटर। तो अब आप ज़रा इसको देख लें यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी, 102.79 मिलीमीटर माइनस 101.41 मिलीमीटर जो है ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमने इसको पुट कर लिया, इन दोनों को जब आप डिफरेंस लेंगे यानी कैलकुलेटर पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट 1.38 मिलीमीटर। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। देखिए सेम एज इट इज़ जैसे ही हमने इंटरनल और एक्सटर्नल जो डायमीटर थे मेटल पाइप के उनका डिफरेंस लिया, बिल्कुल इसी तरह हमने अनसर्टेनिटीज़ का भी डिफरेंस लेना है। मतलब जो आपको डायमीटर्स दिए हुए थे अनसर्टेनिटीज़ में, आपने उसका भी डिफरेंस लेना है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है बी का ऑप्शन, यहाँ पे मैंने दे दिया था साथ बी को, जो मैंने पहला पार्ट दिया था ये था ए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ए मेंशन किया था कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स को। इसके अलावा यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए बी नाउ अनसर्टेनिटी इन डायमीटर डिफरेंस। अब जो अनसर्टेनिटी आपके पास डायमीटर डिफरेंस है इन अनसर्टेनिटीज़, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे डेल डी आ जाएगा, ठीक है, जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करना है। सो डेल D1 प्लस डेल D2, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लें 0.05 मिलीमीटर और 0.05 मिलीमीटर, जो कि हमें गिवन भी था। ये देखें यहाँ पे दोनों की जो अनसर्टेनिटीज़ थी वो हमारे पास डायमीटर की जो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर की अनसर्टेनिटीज़ थी वो दोनों सेम ही थी, ठीक है। और अब हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप डाउन जो है स्टडी किया है कि अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास चाहे कोई भी रूल हो, प्रोडक्ट हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, क्वोशंट हो, प्रोडक्ट रूल हो या पावर रूल हो, अनसर्टेनिटी ऑलवेज प्रेजेंट आर ऑलवेज ऐड, ठीक है। सो वो हमारे पास हमेशा ऐड ही होंगी, ठीक है ना। सो 0.05 मिलीमीटर प्लस 0.05 मिलीमीटर, इन दोनों को आप ऐड कर लें, सो यू विल गेट द अनसर्टेनिटी इन डायमीटर डिफरेंस, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इसको हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ की फॉर्म में रखना है। सिंपल सी बात है, जो ये आपके पास डायमीटर की वैल्यू आई थी, ये डायमीटर की वैल्यू और साथ के आपके पास जो अनसर्टेनिटी आई थी, इसको आपने कंबाइन फॉर्म में लिखना है। सो हम इसको कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़। सो यहाँ पर अब आप ज़रा देख लें, नाउ वी विल ऐड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़, ठीक है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है, ठीक है। सो ये डी प्लस माइनस डेल डी, सो डी की वैल्यू क्या आई थी 1.38 मिलीमीटर्स और डेल डी की वैल्यू आई थी 0.10 मिलीमीटर्स, ठीक है। सो डी प्लस डेल डी इक्वल टू 1.38 मिलीमीटर, जो डी की वैल्यू एंड प्लस माइनस हम लगाएंगे, ठीक है, साथ अनसर्टेनिटीज़ के। सो डेल डी की वैल्यू आ गई 0.10 मिलीमीटर्स। अब आप यहाँ ज़रा देख लें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या चाहिए था, थिकनेस ऑफ द पाइप चाहिए था। तो अगर हमने थिकनेस फाइंड करनी है, फॉर डैट फर्स्ट वी फाइंड रेडियस। तो अगर हमने क्या फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ द पाइप फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ द मेटल पाइप फाइंड करना है, तो हमने क्या करना होगा, हमें रेडियस चाहिए होगा। और रेडियस के लिए हम क्या लिखेंगे, T=2 D/2, ठीक है। अगर आपने थिकनेस फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको रेडियस चाहिए, जो कि हमारे पास इक्वल होगा T=2 D/2। तो T हमारे पास क्या है, थिकनेस है, ठीक है, किसकी, मेटल पाइप की, और D क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइप है। अब आपको यहाँ पे देखें इसकी वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। सो T=1.38, 1.38 क्या था, ये आपका डायमीटर था जो आपने इक्वेशन 1 में फाइंड किया था, D2 - D1 करके, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल में से आपने इंटरनल को माइनस कर दिया था, तो जिसकी वजह से आपके पास आ गया था डायमीटर आ गया था किसका, मेटल पाइप का। सो 1.38 मिलीमीटर्स आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आप पुट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की 1.38 और डिवाइडेड बाय 2। सो आप जब इनको डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 0.69 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने वो फाइंड किया था, रेडियस फाइंड किया, ठीक है। सो हमने थिकनेस फाइंड करने के लिए हमने रेडियस यूज़ किया, ठीक है। रेडियस फाइंड किया, सो जैसे ही हमने डायमीटर के लिए किया था, ठीक है, हमने यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू पुट की थी 1.38, ठीक है ना। अब हम इस तरह अनसर्टेनिटीज़ की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। सो अनसर्टेनिटीज़ इन थिकनेस के लिए, ठीक है, सो वो हो जाएगा डेल टी इज इक्वल टू डेल डी डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर आपके पास क्या था, डेल डी की वैल्यू क्या थी, 0.10 मिलीमीटर से, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, सिंपल सा आपने सिंपली यहाँ पर डेल टी इज इक्वल टू डेल डी की वैल्यू पुट कर लेनी है, जो मैंने आपको भी बताई है 0.10 मिलीमीटर से, ठीक है। ये वैल्यूज़ थी जो आपने फाइंड की थी अनसर्टेनिटी इन डायमीटर डिफरेंस। सो आपने यहाँ पर 0.10 मिलीमीटर्स फाइंड की थी। आप इसको डिवाइड कर लें 0.10 को 2 के साथ, सो यू विल गेट थिकनेस अनसर्टेनिटी इन थिकनेस, तो आपके पास आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर्स। अब आपने रिजल्ट को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में मतलब ये कि आपको थिकनेस आपने फाइंड की थी, ठीक है, थिकनेस ऑफ डायमीटर, थिकनेस इन डायमीटर फाइंड की थी जो कि हमारे पास आई थी 0.69, और साथ ही अब आपने उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड की जो कि थी डेल टी 0.05 मिलीमीटर है, ठीक है। ये मीटर्स भी आएगा साथ। अब यहाँ पे आप लिखेंगे टी प्लस डेल टी, मतलब थिकनेस ऑफ द पाइप प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस डेल टी, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन थिकनेस। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.69 मिली प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, सबसे पहले हमने फाइंड किया था डायमीटर का डिफरेंस फाइंड किया था, ठीक है। क्या फाइंड किया था, डिफरेंस ऑफ द डायमीटर। हमने सबसे पहले फाइंड किया था डिफरेंस ऑफ द डायमीटर। फिर बिल्कुल इसी तरह हमने फाइंड किया था अनसर्टेनिटी इन डायमीटर डिफरेंस, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस किया तो हमने डायमीटर का डिफरेंस निकाला। बिल्कुल यही केस, यही जो सिचुएशन थी वो हमने अप्लाई की किस पे, हमारी जो अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में उस पर अप्लाई की। उसके बाद जब ये दोनों आ गया तो हमने कहा है कि हमारे पास जो है हमने इसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। सो आपके पास वो फॉर्म क्या थी कि डी प्लस माइनस डेल डी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने टी फाइंड किया, ठीक है, जो कि हमारे पास थिकनेस थी, थिकनेस ऑफ द पाइप। सो ये आपके पास था। उसके बाद हमने टी फाइंड किया एंड देन डेल टी फाइंड किया, थिकनेस इन अनसर्टेनिटी। सो ये बेसिकली जो थे वो सिंपली आपके पास चंद स्टेप्स थे जिसमें हमने अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिया। सो बिल्कुल इसी तरह की आपके पास एक असाइनमेंट का क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ठीक है। उसमें भी यही है कि आपके पास 2 डायमीटर्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। डायमीटर्स इस तरह के लाइक समथिंग है आपके पास कुछ। सो आपने उस 2 वैल्यूज़ आपको इस तरह गिवन होंगी, साथ उसकी अनसर्टेनिटीज़ भी गिवन होंगी। आपको कहा जाएगा कि आप जो है वो इसका इंटरनल फाइंड करें, एक्सटर्नल फाइंड करें, फिर उसकी या फिर उसको थिकनेस वगैरह को। तो कुछ इस टाइप की असाइनमेंट है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है जिसमें आपने जो है सारे प्रोसीजर बिल्कुल इसी की तरह ही है, थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज किया हुआ है, बाकी सारे प्रोसीजर और स्टेप्स यही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को असाइनमेंट 1.2 को देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम जो है वो अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को भी देखेंगे। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, अच्छे से इसको समझ लें, इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।